का अनुवाद उसे बताऊंगा। किसी और कोई और स्वप्न देखेगा और भविष्यता उसका अनुवाद करेगा। यदि उसे दर्शन मिला है तो मैं उसे बताता था। मैं स्वयं भी इस पर दर्शनों और स्वप्नों के विषय में बहुत सारी बातें प्रकट कर चुका हूँ। हो सकता है कि घटित हो, उस भविष्यता की सुने, क्योंकि खुदा ने उसे भेजा है। यदि वो बात प्रमाणित हो जाता है तो आप उस भविष्यता की सुने। आमीन, आमीन, याद रखिएगा। आगे चलें, ध्यान दें। ओके, अब वो क्या कह रहा है, देखिए अब आगे क्या कह रहा है। तब पर्व के अंतिम दिन, आमीन, यीशु खड़ा हुआ। क्या पुकारा उसने? जो कोई, ये पर्व था, आमीन। झोपड़ियों के पर्व में पानी की व्यवस्था यीशु मसीह कर रहा है। जो कोई प्यासा हो, आमीन। आप झटका खाएंगे आप। ये मैंने थोड़ी देर से रोक रखा था, अब दे रहा हूं। 7वीं मोहर से पढ़ रहा हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवन का रचयिता और प्रत्येक वस्तु के देने वाले, आत्मिक वरदानों में हम पर वास्तव में आपके इस बहुमूल्य, अद्भुत, महान संगति के समय के लिए, जो कि आपकी उपस्थिति में बहुत आभारी हैं, जो कि हमारे जीवनों का एक महान चरम समय है। प्रभु, यह समय, इससे कोई मतलब नहीं हमें कितनी देर भी रुकना हो, हम कभी नहीं भूलेंगे। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि समापन की रात्रि, क्या है समापन, और वहां यीशु मसीह क्या कर रहा था? समापन, 7वां दिन था ना, आमीन। पर्व का अंतिम दिन था। सुने बड़े गौर से, हम पर्व की समाप्ति के दिन, तो क्या 7वीं मोहर पर्व का समाप्ति वाला पर्व है? और अगर पर्व समाप्ति वाला है तो ये झोपड़ी का पर्व होना चाहिए। ऐसे जोड़ा जाता है मैसेज, आमीन। आप मेरे साथ हैं, पूरा सुनिए। विलियम ब्रैनम खड़े होकर के 7वीं मोहर प्रचार करते समय प्रार्थना कर रहे हैं, आमीन। इस समापन रात्रि में, हम पर्व की समाप्ति के दिन, हम पवित्र वचन में ध्यान दे रहे हैं कि यीशु उनके बीच खड़ा हुआ। यीशु उनके बीच, समापन रात्रि में यीशु उनके बीच खड़ा हुआ और जोर से पुकारा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। 7वीं मोहर में कौन खड़ा है? वो पहली पुकारती है, दूसरी है। पर्व का पहले पर्व में यीशु खड़ा होकर ऐसा बुलाया। अब पर्व की समाप्ति के दिन 7वीं मोहर झोपड़ियों का पर्व है क्या? क्योंकि वो खड़ा हो गया, यीशु खड़ा हुआ। कितने विश्वास करते हैं यीशु देह में होकर आए? आमीन, यस यस यस, आमीन। कितने विश्वास करते हैं? वो अपनी देह में तो आएगा, अभी भी कितने विश्वास करते हैं यीशु देह में होकर आया? याद रखिएगा, आमीन। दूसरी बार में यीशु देह में होकर आ गया, आमीन, और खड़ा हुआ। प्रार्थना पे ध्यान दें। यदि कोई मनुष्य प्यासा हो तो मेरे पास आए, और स्वर्ग पिता प्रार्थना करता हूँ कि भाई आज रात्रि फिर से किया जाए। हालेलुया। वही आज रात्रि फिर से किया जाए। क्लियर? आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ भैया? आओ परमेश्वर, विलियम ब्रैनम खड़ा होकर के कह रहा है, आज रात्रि फिर से किया जाए। क्या किया जाए? ताली बजाएंगे। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। इसकी एक ही को कम करो। प्रेज द लॉर्ड। आवाज आ रही है? एक को बिल्कुल कम करो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चलिए दोनों आ गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम पर्व की समाप्ति के दिन, हम पर पवित्र वचन में ध्यान दे रहे हैं कि यीशु उनके बीच खड़ा हुआ और जोर से पुकारा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। स्वर्ग पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वही आज रात्रि फिर से किया जाए, ताकि हम अपने प्रभु की बुलाहट को सुन सकें। वह अपनी सेवकाई के लिए पुकार रहा है कि और चले आओ। हम अनुभव करते हैं, हम उसकी पुकार पहले इन मोहरों के खुलने में सुन ली है। यह बोल रही है, यह अंतिम दिन है, समय निकट है। इन आशीषों के लिए जिन्हें हमने मांगा प्रदान करें यीशु मसीह के नाम में, आमीन। यह दूसरी पुकार थी जब नबी खड़ा हुआ, प्रकाशित वाक्य 10 फिर
फिर खड़ा होता है, जो कोई प्यासा हो आ जाए। अब नबी ने आपको बुलाया, आमीन। पहले यीशु मसीह ने बुलाया था, 7वीं मोहर में नबी ने कहा फिर से ये किया जाए। ये था परमेय। प्रेज द लॉर्ड भाई बहनों, समझ रहे हैं ना? आमीन। देखिए उसने सारे अनुवादों को आपके लिए रखा, सारी बातों को रखा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और यही कारण है, आमीन, यही कारण है मसीह ने प्रकाशित वाक्य 8:1 में ये बोला, आमीन। 8वां अध्याय अपने आप में पहला दिन होता है। 8वां दिन अपने आप में पहला दिन होता है। यीशु मसीह ने कितने, परमेश्वर ने कितने दिन लगाए दुनिया बनाने में? 7 दिन। 7 दिन 7 कलीसिया काल को दर्शाते हैं, आमीन। और फिर से पहला दिन आ जाना, आमीन, या 8वां दिन होना फिर से पहला दिन हो जाता है। समझ रहे हैं ना आप? आमीन। 8वें दिन स्वर्ग में 8 घड़ी तक सन्नाटा है, तो इसका मतलब ये पहला दिन है। यदि हम सर्किल चलाएं तो ये पहला दिन हो जाएगा। तो क्या परमेश्वर ने जब दुनिया बनाई थी तो पहला दिन सन्नाटा नहीं था क्या? अब परमेश्वर का आत्मा है, गुप्त रूप से किसी को पता नहीं, पानी लोग भाषा भीड़ थे उनके ऊपर मंडराया करता था, और ये पानी लोग भाषा भीड़ अंधकार में था, लौदिकिया कलीसिया पर, आमीन। लेकिन उस पानी के नीचे बीज थे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को क्या करना था? पानी साइड करना था ताकि सूखी भूमि दिखाई दे, और फिर उजाले को लाना था कि वो चमके और बीज बाहर आए, आमीन, आमीन। इस प्रकाशित वाक्य 10 प्रकाशित वाक्य 8 में वो फिर मंडराया, आमीन। स्वर्ग में सन्नाटा, पृथ्वी पे सन्नाटा, सब सन्नाटा। क्यों? हालेलुया। कुछ तो हो रहा है, क्योंकि यीशु पर में गुप्त रूप से आ गया, प्रेज़ द लॉर्ड। वह मानो प्रकट में नहीं, गुप्त में गया, आमीन। और यही कारण है लोग नहीं जान पाए 1963 में क्या हुआ, आमीन। मसीह लोगों से तो बोला तुम लोग भाइयों से कहा पर में जाओ, आमीन, आमीन। ऐसा ही है। आगे देखिए, अभी देखिए अनुवाद आएंगे, अनुवाद आएंगे। हम यमुना खोले बैठे हैं ना, साथ में ही रहिएगा, सही जुड़